राम राम सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लासेस चलती हैं। हर रोज आप देख रहे थे कि 5 बजे प्रैक्टिस सेट चलती थी, लेकिन आज से हमारा जो है हम प्रैक्टिस सेट यूपी स्पेशल का ही कर रहे थे। तो यूपी स्पेशल की जो क्लासेस हैं उसको एक बार हम पढ़कर उसके बारे में फिर हम एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट करेंगे। और ये हमारा यूपी स्पेशल क्लास यूपी ट्रिपल एस बीपीओ के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जूनियर असिस्टेंट और फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम जनगणना 2011 को पढ़ेंगे। 2021 में जनगणना हो जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से जनगणना अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। जब उसका डेटा आएगा तो हमारे एग्जाम के बाद ही आएगा, तो हमें जनगणना 2011 को ही पढ़ना है। और अभी अभी फिलहाल हाल में यूपीपी का जो 17-18 फरवरी को परीक्षा हुआ था, उसमें भी जनगणना 2011 से हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे। तो ये भी जितने भी इसमें आपको टॉपिक दिखेंगे, लाइंस दिखेंगे, हेडिंग दिखेंगे, परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज के अपने इस जनगणना 2011 को। बात करते हैं जनगणना 2011 को, और पूरा का पूरा हम भारत की जनगणना को नहीं पढ़ेंगे, हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखने वाले हैं इस जनगणना को। सबसे पहले आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की जो हमारी कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के हिसाब से 19,98,12,341 है। लेकिन यह आंकड़ा अभी 2024 हम लगभग 25 करोड़ तो पहुंच ही चुके हैं। और यह देश के हमारे 16.51% हिस्सा हमारी है, मतलब जनसंख्या में हम सबसे 20 हैं। चलिए देखते हैं अगले लाइन को। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है हमारे यहाँ। हम पुरुष कितने हैं राज्य की जनसंख्या में, तो हम 52% पुरुष हैं, मतलब मेल्स हैं, और 47% फीमेल्स हैं। 47.71 और मेल हैं 52.23%। इसके बाद चलेंगे हम अपने अगले लाइन को देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। इनको आपको लाइन को देखते देखते स्क्रीनशॉट भी लेना है, और अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा वीडियो पे फोकस बनाएंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो मेल कितने हैं 52.29% और फीमेल कितनी है तो 47.71%। चलिए देखते हैं राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो आप देखेंगे हमारा पूरा उत्तर प्रदेश, 3/4 उत्तर प्रदेश हमारा गांव ही है, ग्रामीण क्षेत्र ही है। तो 77.73% हमारा क्या है, ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण जनसंख्या है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में 77.73% जो है जनसंख्या वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और वह ग्रामीण जनसंख्या है। उसके बाद अगर आपको ग्रामीण पता लग गया तो आप 100 से माइनस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अर्बन नगरीय जनसंख्या कितनी है। तो नगरीय जनसंख्या जो हमारे उत्तर प्रदेश में है वह 22.27% है। तो हमने अभी क्या क्या देखा, पुरुषों की जनसंख्या देखी परसेंट में, महिलाओं की देखी, और ग्रामीण जनसंख्या देखी, और अर्बन मतलब नगरीय जनसंख्या देखी। और हमने अपने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को देखा 2011 के सेंसस के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से। चलिए देखते हैं अगले लाइन को। अगला लाइन है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, 3 टॉप 3 हम देख रहे हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो नंबर 1 पर है प्रयागराज, दूसरे नंबर पे है मुरादाबाद, और तीसरे नंबर पे है गाजियाबाद। प्रयागराज सबसे ज्यादा विधानसभा वाला भी जिला है, 12 विधानसभा है वहां पर। मुरादाबाद भी बड़ा क्षेत्र है क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, इसलिए मुरादाबाद में भी अच्छी खासी जनसंख्या है। और गाजियाबाद भी आप समझ रहे हैं, हब बनाया जा रहा है नौकरियों के लिए, तो वहां पर भी ज्यादा आबादी है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो बुंदेलखंड का एक जिला है महोबा। तीनों जिले जो है न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं, और तीनों बुंदेलखंड के जिले हैं, महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले एक प्रयागराज अवध क्षेत्र का है, मुरादाबाद रोहेलखंड एरिया का है, और गाजियाबाद पश्चिमी यूपी का है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम जनसंख्या घनत्व की तरफ। तो जनसंख्या जो घनत्व है हमारे उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो 2011 के जनगणना के हिसाब से 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। मतलब अगर 1 वर्ग किलोमीटर कहीं जगह दिख रहा है आपको तो उसमें 829 व्यक्ति रह पाते हैं। मतलब समझिए कितना कंजेस्टेड है हमारा उत्तर प्रदेश। 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या घनत्व में वृद्धि कितनी हुई, तो 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की हमारी वृद्धि हो चुकी है।
तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 2021 का जब जनगणना का रिपोर्ट आएगा तो उसमें हम 900 पार हो चुके होंगे आसानी से। तो हमारा जनसंख्या घनत्व तो बढ़ता जा रहा है। तो हम बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले घटते क्रम में। टॉप 3 हम देखने वाले हैं। तो गाजियाबाद छोटा सा जिला है, लेकिन इसमें जनसंख्या बहुत ज्यादा रहती है। अभी हमने देखा था कि टॉप 3 जनसंख्या में गाजियाबाद का नाम था और छोटा सा जिला है। तो समझिए गाजियाबाद में कितनी भीड़ है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ है, तो गाजियाबाद में है। वाराणसी भी छोटा सा जिला है और उसमें भी जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे है लखनऊ। फिर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले बढ़ते क्रम में हम बात करें तो ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। ललितपुर बुंदेलखंड का जिला है, वहां पर भी न्यूनतम मतलब वहां रहने वाले लोग कम हैं, जमीन ज्यादा है। सोनभद्र भी पूरा जंगल है, रहने वाले लोग कम हैं। और हमीरपुर जो बुंदेलखंड का एरिया है, यहाँ भी जगह जमीन ज्यादा है लेकिन रहने वाले लोग कम हैं। इसके जनसंख्या घनत्व की बात कर ली हमने। अब चलते हैं अगले टॉपिक, साक्षरता दर की बात करते हैं। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश का कुल साक्षरता दर है पुरुष और महिलाओं को मिलाकर, वो है 67.72%। तो इसमें बात करें हम पुरुष साक्षरता की, तो पुरुष हमारे यहाँ 77.30% साक्षर हैं और महिलाएं 57.20 साक्षर हैं। तो आपको जब एक ये यूपीएसआई में प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता कितनी है, 57.20% है। अभी फिलहाल यूपी भी 17-18 फरवरी में भी पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर क्या है, जो इसका सही जवाब है 67.72% है 2011 के सेंसस के हिसाब से। तो हमने साक्षरता दर देख लिया, घनत्व देख लिया। अब देखते हैं हम 2001 से 11 के दौरान औसत साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई। तो हमारी जो वृद्धि हुई थी 2001 से 2011 के बीच 11.36% की हमारी साक्षरता में हमने ग्रोथ किया था। कितना ग्रोथ किया था? 11.36% हमने ग्रोथ किया। 2001 में हम करीब 66% थे और आज हम 2011 में 77 है। जो 2021 का रिपोर्ट आएगा तो उसमें हम 80 क्रॉस कर रहे होंगे आसानी से। पुरुष एवं महिला की साक्षरता में अंतर कितना है आज? तो पुरुष और महिला में पुरुष 77 है और महिला आज हमारी कितनी है? तो 57 है। तो अभी 20% का लगभग गैप है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं? तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बाद कानपुर नगर में, और तीसरे नंबर पे है औरैया जिला। औरैया जो है कानपुर मंडल का ही जिला है। तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया तीनों यह जिले जो हैं साक्षरता दर में सबसे आगे हैं। सबसे कम साक्षरता वाले जिले जिसमें पुरुष साक्षरता का भी यही क्रम है, तो इसमें है श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। तीनों जिले जो नेपाल से बॉर्डर लगते हैं, इनमें साक्षरता की दर बहुत कम है। अगर आप श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर के हैं तो आप अगर टीचर हैं वहां तो उसे बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा उसे साक्षरता दर को बढ़ाइए, क्योंकि श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, यहाँ पर साक्षरता का जो रेट है वह बहुत कम है। ये अवध का क्षेत्र है। चलिए देखते हैं अगले टॉपिक को अपने। अगला है लिंगानुपात। यह भी यूपीपी में अभी 18 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में पेपर में आया हुआ था कि उत्तर प्रदेश का जो औसत लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार वह कितनी है। तो 912 है हमारे उत्तर प्रदेश की लिंगानुपात, और जो भारत का लिंगानुपात है 943 है। हम भारत के लिंगानुपात से कम है, हम 912 ही है। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई है? तो 14 अंक की हुई है। हम 2001 में 898 थे, अब हम 2012 हो चुके हैं। तो 14 अंकों की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले घटते क्रम में कौन कौन से हैं? तो जौनपुर इसमें अव्वल नंबर पे है। जौनपुर में 1000 लड़कों पर 1024 लड़कियां हैं, यानी कि 1000 अगर मेल हैं तो 1024 फीमेल हैं। आजमगढ़ में वही रेशियो 1000 पे 1019 है और देवरिया में 1000 पे 1017 है। यह तीनों जिले पूर्वांचल के हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं? तो ये हमारा गौतम बुद्ध नगर है, 851, बहुत ही कम है गौतम बुद्ध नगर में, जो कि सबसे साक्षर जिला है, लेकिन यहाँ लिंगानुपात सबसे कम है
851 है। हमीरपुर और बागपत 861 पे लगे हुए हैं, और कानपुर नगर, बांदा और मथुरा का 863 है। तो हमने देखा यह गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, बागपत, कानपुर नगर, बांदा और मथुरा में लिंगानुपात बहुत ही कम है। चलिए देखते हैं अगले टॉपिक को। शिशु लिंगानुपात की बात करें 2011 की जनगणना के हिसाब से, तो उत्तर प्रदेश का जो शिशु लिंगानुपात है 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे का वह 902 है। 2001 में शिशु लिंगानुपात 916 था, अब हम घट के 902 हो गए हैं। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः बलरामपुर जो कि अवध का जिला है, और बागपत पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला है। बागपत मेरठ मंडल का है, और बलरामपुर जो है हमारा वह गोंडा मंडल का जिला है। चलिए देखते हैं दशकीय वृद्धि दर को। दशकीय वृद्धि दर की बात करें, मतलब जो डिसेट्स होता है उस पे दशकीय वृद्धि दर कितना हुआ, तो 2001 से 11 के दौरान जो औसत दशकीय वृद्धि दर थी वो हमारी 20.23% थी। 2001 से 11 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि जो थी हमारी, मतलब हर साल की जो वृद्धि थी वो 1.85 थी। 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि में जो गिरावट हुई थी वह 5.62% की हुई थी, और 2001 से 11 के दौरान पुरुषों एवं महिलाओं में वृद्धि दर क्रमशः 19.31% और महिलाओं में 21.23% रहा था। हमने दशकीय वृद्धि दर की बात करी। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। टॉपिक है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं, तो गौतम बुद्ध नगर पहले नंबर पे, दूसरे पे गाजियाबाद और तीसरे नंबर पे श्रावस्ती है। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हैं कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत। आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है, अगर आप वीडियो ध्यान से भी सुन रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अनुसूचित जातियों की, मतलब एससी आबादी की। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो 2011 में जनगणना हुई थी उसमें एससी आबादी जो थी वह 20.69% थी, मतलब 1/5 जो आबादी थी वो एससी आबादी थी। और देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश ही है, जिसमें 16.6% एससी आबादी है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही एससी आबादी है, और कुल जो जनसंख्या है हमारा उत्तर प्रदेश का उसका 20.69% जो है वो एससी आबादी है। सर्वाधिक अनुसूचित जात जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो अवध क्षेत्र का एक जिला है लखीमपुर खीरी और लखनऊ के पास सीतापुर जिला, इसमें एससी आबादी सबसे ज्यादा है। और सबसे कम अनुसूचित जात जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो बागपत है पश्चिमी यूपी का, इसमें एससी आबादी सबसे कम है, और सबसे ज्यादा एससी आबादी सीतापुर जिले में है। अब हम बात करेंगे अनुसूचित जनजातियों की, मतलब कि एसटी की, जिस बोक्सा, थारू, गोंड जो ये सब हैं, ये एसटी आबादी है हमारे उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियां हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत बहुत ही कम, मतलब 1% भी नहीं है, 0.6% है। जबकि आपने देखा एससी आबादी हमारे यहाँ 20% के लगभग थी। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सोनभद्र है, क्योंकि इसमें जल, जंगल, जमीन पे जो पहला हक होता है वो अनुसूचित जनजातियों, आदिवासियों का ही होता है। तो सोनभद्र में बहुत ज्यादा जंगल है, सबसे वन आच्छादित जो जिला है हमारे उत्तर प्रदेश का वो सोनभद्र ही है, तो वहां पर सबसे ज्यादा एसटी आबादी रहती है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो यह भी बागपत ही है। एससी में भी सबसे कम था और एसटी में भी सबसे कम बागपत ही है, और एससी में सीतापुर सबसे ज्यादा था और एसटी में सोनभद्र है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहित जिले कौन कौन से हैं, जहां पर एक भी एसटी आबादी नहीं है, तो वह जिला है अयोध्या और जालौन। अयोध्या को आप जानते ही हैं, अवध मंडल का सबसे मुख्य जिला है अयोध्या, और जालौन हमारे बुंदेलखंड का एक जिला है। इसके बाद हम बात करेंगे इस्लाम जनगणना पे। इस्लाम मतलब जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, इन पर हम बात करेंगे। तो देश की कुल इस्लाम आबादी में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, और 2011 की जनगणना में देश की कुल आबादी में इस्लाम आबादी जो थी वह 9.5% थी, और देश की कुल इस्लाम आबादी में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वह चौथा है।
राज्य में सर्वाधिक इस्लाम आबादी वाले जिले कौन कौन से हैं? तो मेरठ में सबसे ज्यादा इस्लाम आबादी है हमारे, उसके बाद आगरा में है, उसके बाद कानपुर नगर में है। मतलब जहां भी फैक्ट्री होंगी, इन प्रकार की चीजें जहां काम का ज्यादा स्रोत होगा, वहां पर इस्लाम आबादी बढ़ती है, लोग बाहर से आते हैं और इस्लाम की तरह रहने लगते हैं झुग्गी झोपड़ियों में। प्रदेश की कुल आबादी में इस्लाम आबादी का प्रतिशत कितना है? तो 3.12% जो है वह प्रदेश की कुल आबादी में इस्लाम आबादी का प्रतिशत है। और भारत में हमारे कुल कितना है? 9.5 है। चलिए देखते हैं अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक है धर्म आधारित जनगणना जो है हमारे उत्तर प्रदेश का। तो धार्मिक जनसंख्या घटते क्रम में सबसे ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में हिंदू हैं, उसके बाद मुस्लिम हैं, फिर सिख हैं, फिर ईसाई हैं, फिर जैन हैं और बौद्ध हैं। मतलब कि प्रदेश की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक जो हैं मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, ये 20.30% है, मतलब 20.30% है। बाकी जो बचे 79.70% जो है वह हिंदू आबादी है। सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय कौन से हैं? तो ईसाई जो है, हिंदुओं में हमने पूरे उत्तर प्रदेश का देखा 912 था, लेकिन ईसाइयों में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है 950 का, मतलब 1000 लड़कों पर 950 लड़कियां हैं क्रिश्चियंस में। और सिख में सबसे कम है, सिख में अगर 1000 लड़के हैं तो 850 ही फीमेल्स हैं। तो सिख आबादी में सबसे कम है और ईसाई में सबसे ज्यादा है, मतलब कि ईसाई से कम हिंदू में भी है। तो आपने यह सेंसस 2011 को देखा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, पूछना या बताना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ कर बता सकते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।